इमेजिन करो कि आपका अभी नया नया शादी हुआ है और आप अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ एक रोड ट्रिप को प्लान करते हो और आप उस रोड से क्रॉस कर रहे हो जहां पर एक आत्मा अपने बदले की आग में उसी रोड के ऊपर रात को भटकती हो और आप जब उस रोड से जा रहे होते हो उसी वक्त वो आत्मा आपके सारे दोस्तों को अपने वश में कर लेता है और वो आत्मा अब आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। उस पल में आपको कैसा लगेगा? देखिए, ये इंसिडेंस हुआ है, सुमित चौहान है जो कि मेरे इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर है, उनके साथ जो मेरा डिस्कशन हुआ है यहाँ पर मैं सारा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। देखिए, ये घटना हुआ था अगस्त 2019 में। सुमित चौहान एक 27 साल के आईटी कंपनी के अंदर काम करने वाले ये व्यक्ति हैं, फतेह नगर राजस्थान के ये रहने वाले हैं। इनकी देखिए पत्नी का नाम है राधिका। ये जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे वहां पर इनका दो जिगरी दोस्त है, एक का नाम है अंकुर और दूसरे का नाम है राघव। देखिए, ये जो फ्रेंड सर्किल है इनका अभी सबका नया नया अभी रिसेंटली 1-2 साल के अंदर ही में अभी शादी हुआ था। तो एक यहाँ पर अगस्त 2019 में क्या इंसिडेंस हुआ है कि ये लोग कंपनी के अंदर बैठ करके डेस्क के ऊपर अपना सब कोई काम कर रहे थे और अचानक वहां पर इन लोगों को पता चलता है कि अगले दिन ये जो कंपनी है इसका एक सेमिनार होने वाला है। वो होने वाला है उदयपुर में, जो राजस्थान में पड़ता है, और ये लोग को फतेह नगर से उदयपुर अगले दिन जाना था इन लोग को दिन भर के लिए। और जिस दिन सेमिनार था उसके अगले 4 दिन तक कंपनी के अंदर छुट्टी होने वाला था। इन लोग को जब पता चला है तो ये लोग कंपनी के अंदर जब बैठ करके डेस्क के ऊपर काम कर रहा है तो ये लोग आपस में बात करने लगा, भाई सुन ना, अगले दिन हम लोग को सेमिनार देने जाना है और उसके अगले दिन 4 दिन तक कंपनी के अंदर छुट्टी है, तो एक काम करते हैं ना भाई, हम लोग ना अपने अपने बाइक पे चलते हैं अगले दिन कल सेमिनार उदयपुर, और जब बाइक से चलेंगे तो अपनी अपनी पत्नी लोग को ले लिया जाए और अगले दिन पहुंच करके अपना सेमिनार अटेंड कर लेंगे और जो उसके बाद जो 4 दिन का छुट्टी है उसके बाद वहां से रोड ट्रिप करते हुए उदयपुर से हम लोग माउंट आबू चले जाएंगे और माउंट आबू पहुंच करके 4 दिन आराम से हम लोग पार्टी करेंगे, वेकेशन मना लेंगे। तो यहां पर जब सबको ये बात किया है तो सब कोई इस बात के ऊपर, इस प्लान के ऊपर एग्री कर गया। तो प्लान इन लोग का सेट हो चुका था। अब अगले दिन देखिए सुबह में करीबन 10 बजे ये लोग सब कोई अपना अपना बाइक लिया है और एक साथ फतेह नगर से 10 बजे ये लोग निकल गया है और करीबन 12 बजे ये लोग उदयपुर पहुंचा है। उदयपुर पहुंचा है तो अपनी अपनी पत्नियां को ये लोग होटल में पहुंचा दिया और ये लोग जल्दी से जाकर के अपना सेमिनार को अटेंड किया है। सेमिनार देखिए खत्म हुआ है करीबन 8 बजे। 8 जैसे बजा ये लोग तुरंत वहां से निकला है, अपनी अपनी पत्नी के पास गया है, थोड़ा सा कुछ खाया पिया है, थोड़ा डिनर वगैरह किया है। डिनर करते करते ये लोग का 9 बज चुका था। अब देखिए 9 बजे रात में अब ये लोग प्लान करता है कि अब हम लोग को यहाँ से उदयपुर से माउंट आबू की ओर निकलना है। तो ये लोग सबसे पहले निकलने से पहले नहीं अपना प्लान ये लोग सेट कर रहा था कि देखो हम लोग एक लीनियर फॉर्मेशन में चलेंगे, सबसे आगे राघव चलेगा, उसके पीछे ये सुमित चलेगा और उसके पीछे अंकुर चलेगा। सबको अपने अपने बाइक के ऊपर अपनी पत्नी को लेकर के चलेगा। तो यहाँ पे 9 बजे रात में ये लोग उदयपुर में अपने अपने बाइक के ऊपर बैठ गया और उसी लीनियर फॉर्मेशन में ये लोग उदयपुर से अब निकला है माउंट आबू की ओर। और करीबन ये लोग अभी 50 किलोमीटर चला होगा, नेशनल हाईवे को लेकर के जा रहा था और इन लोगों को एक दिखता है एक पेट्रोल पंप। उस वक्त हो रहा था 11 बजे का रात और वो जो पेट्रोल पंप ये लोग देखा है तुरंत ये लोग तीनों अपना बाइक वहां पे एंटर किया है थोड़ा सा फ्यूल भराने के लिए। देखिए ये जो एक इसमें से जो सुमित नाम का जो आदमी है ना, ये काफी बातूनी किस्म का ये व्यक्ति है। कोई भी आदमी मिल जाता है उससे बात करने लगता है। तो वहां का जो पेट्रोल पंप का जो स्टाफ था ना उससे ये बात करने लगता है और जो पेट्रोल पंप का जो स्टाफ था जब उसको पता चलता है कि ये लोग अभी 11 बजे रात में यहाँ से अभी ये लोग माउंट आबू जा रहा है इतनी रात को, तो बोला कि भैया देखिए अगर आप लोग ये नेशनल हाईवे को लेकर के जाइएगा ना तो काफी आप लोग लेट होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे जो है करीबन 120 किलोमीटर का ये स्ट्रेच पड़ेगा आपको एक शॉर्टकट में बताऊं। तो यहाँ पे जो सुमित बोला बता भाई, तो बोला कि देखिए अगर इसे नेशनल हाईवे पर अगर 1 किलोमीटर आप लोग आगे बढ़िएगा आप लोग को रोड के साइड में एक शॉर्टकट रास्ता हो जाते हुए दिखेगा। अगर उस रास्ते को लीजिएगा ना वो काफी शॉर्टकट है, वो सिर्फ 70 किलोमीटर में आप लोग को माउंट आबू पहुंचा देगा। करीबन 50 किलोमीटर आप लोग को बच जाएगा, 1.5 से 2 घंटा का आप लोग का समय बच जाएगा। जब तीनों दोस्त यहाँ सुना है तीनों काफी खुश हो गया, बोला भाई सुनना यही शॉर्टकट रास्ता ले लिया जाए, क्यों हम लोग लॉन्ग कट लेंगे। तो यहाँ से सबका प्लान ये भी सेट हो चुका था कि वही शॉर्टकट रास्ता लेंगे। अब ये लोग देखिए 11 बजे रात को वो पेट्रोल पंप से अब आगे बढ़ा है और करीबन 11:10 में नेशनल हाईवे के उस पॉइंट पे पहुंचा है जहां से वो वाला जो शॉर्टकट रास्ता है वो कट रहा था। वहां जैसे ये लोग पहुंचा है, पहले वो जो स्ट्रेच है पहले उसको देखा है
है जो पीछे वाइफ से बैठी हुई थी ना, वो बोलने लगी है कि यार ये जो रास्ता है ना हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है। ये अच्छा, ये जो तीनों दोस्त है ना, सब कोई आपस में फोन के ऊपर ब्लूटूथ से कनेक्टेड था। तो जो वाइफ सब थी, देखिए उस रोड को काफी डरी है और वो लोग बोलने लगे कि नहीं हम लोग को थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। लेकिन ये तीनों लड़का का तो ओवर कॉन्फिडेंस में था, ये लोग तीनों बोला कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, रास्ता तो अच्छा लग रहा है। और वो जो स्टाफ है वो भी बोला था कि ठीक है। अब यहाँ से 11:10 में वो जो शॉर्टकट वाला रास्ता है उसमें ये लोग अपने बाइक को लेकर के एंटर करता है। अब असली खेला यहीं से शुरू होने वाला था। देखिए अभी करीबन 15 किलोमीटर उस स्ट्रेच के ऊपर ये लोग आगे बढ़ा होगा कि अचानक जो राघव है अपने बाइक को बीच रोड के ऊपर रोक के खड़ा हो जाता है। पीछे से आ रहा था सुमित और अंकुर, वो दोनों भी अपना बाइक लेकर के आके राघव के पास रोक देता है और बोलता है क्या हो गया भाई, रोक क्यों दिया। और जो अंकुर था वहां पे बाइक को रोक करके एक साइड इधर पेड़ था, उसी पेड़ के ऊपर ये घूर रहा था और घूरते हुए बोला है इन दोनों को कि भाई देख तो उस पेड़ के ऊपर तुम दोनों को 2 बच्चा दिख रहा है क्या। तो ये दोनों भी तुरंत घूमा है और ये जो सुमित है बोला हाँ भाई हम लोग, मेरे को भी तो 2 बच्चा लग रहा है। जो अंकुर है तुरंत अपने बैग से एक टॉर्च निकाला है और उस पेड़ के ऊपर मारा है। और जैसे ये लोग पेड़ के ऊपर टॉर्च मारा है, ये लोग देखा है कि उस पेड़ के ऊपर 2 बच्चा बैठा हुआ था। और जो 2 बच्चा था ना, ऊपर से कुछ पहना हुआ नहीं था, तो शरीर दिख रहा था। उन दोनों का जो शरीर था बिल्कुल नीला था। उन दोनों का जो आँख था काफ़ी बड़ा था, बिल्कुल ही पीला आँख था। वो दोनों वहाँ बैठ करके उन दोनों का जो पैर है ना धीरे धीरे हिल रहा था और बिल्कुल एकटक घूरता हुआ बहुत वियर्ड तरीके से इन तीनों को घूर रहा था। जैसे ये लोग का नज़र पड़ा है और जो वहाँ पे जो पत्नियां सब थी डर के मारे बहुत तेज चिल्लाने लगती हैं और वो अपने अपने पति को तुरंत इशारा करती है कि जल्दी से यहाँ से बाइक को आगे की ओर भगाओ। वो तीनों भी जल्दी से अपने अपने बाइक को स्विच ऑन करता है और वहाँ से फुल स्पीड में ये लोग अपने बाइक को आगे की ओर भगाता है। अभी करीबन 5 मिनट ये लोग अपने बाइक को भगाया होगा कि अचानक सुमित का जो बाइक है वो रुक जाता है। उसका जो आगे का पहिया था उसमें पंचर हो गया था। देखिए जो उसका दोनों दोस्त था राघव और अंकुर थोड़ा सा आगे निकल गया था, तो वो दोनों भी अपने बाइक को वापस टर्न लेता है और यहाँ पे सुमित के पास पहुंचा है। देखिए जो सुमित है वो हमेशा टायर पंचर का जो किट होता है उसको लेकर के चलता था। तो यहाँ पे जो तीनों दोस्त है मिल करके उसके टायर को यहाँ पे रिपेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पे जो सुमित की पत्नी है राधिका, उसको बहुत तेज टॉयलेट लग जाता है। यहाँ पे टॉयलेट जाना था उसको, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो वो सोचिए कि अंकुर और यहाँ जो राघव की पत्नियां हैं इन दोनों को भी वो साथ लेकर के जाए। तो वो क्या करती है, वो जो रोड था, रोड से वो साइड से करीबन 5 मीटर के आसपास वो अंदर पहुँचती है और वो सोचती है कि वहाँ पर वो बैठ करके टॉयलेट कर लेगी। जब वो वहाँ पे बैठ करके अब वो टॉयलेट करने का स्टार्ट करती है, वो देखती है कि जहाँ पर वो टॉयलेट कर रही है वहाँ जमीन के ऊपर बहुत सारे कीड़े चल रहे थे और वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो एक कोई मुर्दा घर में बैठी हुई हो। और वो अपने मोबाइल को तुरंत निकाली है और आसपास में जो जमीन था उसके ऊपर टॉर्च मार के देखने लगी है। तो वो देखिए कि वहाँ जमीन के ऊपर बहुत सारा कीड़ा आगे की ओर जा रहा था। तो वो क्या करती, अपना जो मोबाइल है उसको थोड़ा सा आगे की ओर पैन करके वो देखने लगती कि आगे क्या है। तो वो देखती है कि उसके आगे में एक लेडी का, एक औरत का वहाँ पे लाश पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई औरत को मार के वहाँ पे फेंक दिया गया है और उसके ऊपर बहुत सारे कीड़े थे। वो बहुत तेज चिल्लाती है। यहाँ पे जो अंकुर और राघव की पत्नियां हैं उसके चिल्लाहट को सुन करके तुरंत वहाँ पहुँचती है। वो दोनों भी जैसे वहाँ पहुँचती है उस औरत को देख करके इन दोनों का भी खून सूख जाता है। ये तीनों अपने अपने टॉर्च को हल्का सा आसपास मारने का कोशिश करती है देखने के लिए कि आखिर ये क्या जगह है, यहाँ क्या हुआ है। तो वो जैसे अपने टॉर्च को थोड़ा सा आगे की ओर मारती है, वो तीनों देखती है कि आगे में एक बड़ा सा पेड़ के ऊपर एक आदमी का लाश पेड़ के ऊपर बंधा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को पेड़ के ऊपर बांध करके लोगों ने उसको जला दिया हो। बिल्कुल जला हुआ, सड़ा हुआ सा एक लाश पेड़ के जो डंडल होता है उसके ऊपर उसको बांध के वहीं पे छोड़ दिया गया था। जैसे ये तीनों
देखी है, बिल्कुल ही डरी है। बहुत चिल्लाते हुए तीनों रोड के ऊपर भागी अपने अपने पति के पास। वहां पहुंच करके तीनों चिल्लाने लगे कि जल्दी यहां से भगाओ गाड़ी को। वो तीनों भी जल्दी जल्दी अपने बाइक को स्विच ऑन किया है, वहां से ये लोग आगे की ओर अपने अपने बाइक को भगाया है। अभी करीबन 3 मिनट ही सिर्फ ये लोग आगे भगाया होगा कि यहाँ पे जो अंकुर है, जो सबसे पीछे चला रहा था, वो अपने बाइक को रोक देता है। और यहाँ पे ब्लूटूथ से सब कोई कनेक्टेड था, तो यहाँ पे अपने बाइक को रोक करके ब्लूटूथ के ऊपर बोलता है, भाई सुन ना, तुम दोनों को कुछ दिखाऊं क्या? तो दोनों अपने अपने बाइक को थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, तो थोड़ा तुरंत अपने बाइक को रोका है और पूछा है क्या दिखाएगा? तो बोला वापस आना। तो वो दोनों भी अपने अपने बाइक को वापस लिया है और यहाँ अंकुर के पास पहुंचा है। तो अंकुर बोला है कि भाई तुम दोनों को मैं अपने बचपन का कुछ दिखाऊं क्या? और ये दोनों बताता है कि जो अंकुर का अब जो बिहेवियर था बिल्कुल बदला हुआ था। इसका जो आवाज़ था ऐसा लग रहा था कि मानो कि कोई एक औरत और एक आदमी दोनों का जैसे मिक्स किया हुआ जो ऐसे आवाज़ होता है उस तरीके का लग रहा था। तो यहाँ पे जो अंकुर है तुरंत अपने बाइक से उतरता है और उस रोड के साइड से थोड़ा सा अंदर की ओर बढ़ता है। और जैसे ही थोड़ा सा अंदर बढ़ा है, वो दोनों, उसका जो दोस्त है वो दोनों भी तुरंत उसके पीछे पीछे आने लगता है। और थोड़ा सा अंदर बढ़ के एक देखिए एक बहुत बड़ा सा चट्टान वहाँ पे था। अगर कोई यहाँ पे राजस्थान अगर गए हुए ना, तो राजस्थान में क्या होता है, अगर रोड के साइड में देखिएगा बहुत जगह पे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर होता है और उस पत्थर के नीचे में एक केव होता है। तो वही पत्थर के पास में एक छोटा सा नीचे से एक रास्ता था, बहुत नैरो रास्ता था। और उसी नैरो रास्ता के अंदर में एक गुफा टाइप का इलाका था। और वो क्या करता है, जो अंकुर है वही नैरो रास्ता को हो करके अंदर उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। और ये दोनों भी उसके पीछे पीछे उसी गुफा के अंदर एंटर करता है। और जैसे उस गुफा के अंदर पहुंचा है, जो अंकुर है वहां जमीन को अपने हाथ से तुरंत खोदने लगता है। एक उसके अंदर से एक बॉक्स अंकुर निकालता है और उस बॉक्स को बहुत एक्साइटमेंट में वहां पे उस बॉक्स को खोल करके वो दोनों की तरफ दिखा के बोलता है, ये देख, ये मेरा खजाना है। वो दोनों यहाँ पे जो बॉक्स है उसके अंदर देखता है, उस बॉक्स के अंदर ढेर सारा सिक्का रखा हुआ था। ये दोनों उस सिक्का को उठा करके देखा है, तो ये दोनों देखा है कि वो जो सिक्का सब था काफी पुराना लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो ब्रिटिश के जमाना का वो सिक्का था। और जब ये दोनों अपने मोबाइल को, टॉर्च को जब ऑन करके उस गुफा को थोड़ा सा आसपास देखने लगता है, तो वो देखा है कि जहां पे वो खोद रहा था उसके जस्ट बगल में एक पत्थर के ऊपर 2 बच्चों के कंकाल उस पत्थर के ऊपर बंधा हुआ था। और ये दोनों जैसे वो जो 2 कंकाल वहां पे था उसको देखा है, वो लोग समझ गया है कि ये कुछ अजीब सा जगह है और यहाँ अंकुर के ऊपर भी कोई आत्मा वगैरह आ चुका है। यहाँ पे उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अंकुर को उसको वापस लेकर के भी जाना था। तो ये सुमित क्या बोलता है ना कि भाई सुन ना, हम लोग ना यहाँ पे बहुत अच्छा जगह लग रहा है, यहाँ पे कल आएंगे। और यहाँ पे फुसलाने का अंकुर को कोशिश करता है। इसके हाथ को ये दोनों पकड़ के ये दोनों वापस से इसको रोड के ऊपर लेके जाता है। और यहाँ जो अंकुर के हाल को देख करके समझ में आ जाता है कि अभी बाइक नहीं चला सकता है। यहाँ पे देखिए जो सुमित की पत्नी है राधिका, उसको बाइक चलाना आता था। तो वो क्या करती है कि यहाँ पे जो अंकुर का बाइक है उसके ऊपर चलाने के लिए बैठ जाती है और अंकुर की पत्नी को वो बैठा लेती है। और यहाँ जो सुमित है वो अपने पीछे में अंकुर को बैठा करके एक कपड़े से अपने ऊपर में यहाँ पे अंकुर को बांध लेता है, ताकि जो अंकुर गिर ना जाए। और वहां से फुल स्पीड पे ये लोग पहुंचता है अब माउंट आबू। जैसे माउंट आबू पहुंचा है, ये तीनों यहाँ पे अपनी पत्नियां को लेकर के दौड़ता हुआ अपने होटल के अंदर एंटर करता है। जैसे ये लोग उस होटल के अंदर एंटर करता है, वहां पे रिसेप्शन पे एक 60 साल का एक आदमी बैठा हुआ था। वो देखा है कि इतने सारे लोग इतने डरे हुए इतनी रात को एंटर करते हैं, उसे रहा नहीं गया। वो तुरंत पूछा है क्या हुआ आप लोगों को। वो लोग तुरंत वहां पहुंच करके उस आदमी को उस रात में क्या जो इंसिडेंस हुआ है उन लोग के साथ में वो लोग बताए हैं। जैसे वो लोग बताया है, वो जो आदमी है कुछ बोला नहीं, वो बस अंदर एक कमरे के अंदर गया है और एक ड्रॉवर में से एक लाल धागा निकाला है और जा करके जो अंकुर का हाथ है उसके ऊपर बांध दिया है। जैसे वो लाल धागा अंकुर के ऊपर बांधा है, अंकुर वहीं पे जमीन पे गिर करके वो बेहोश होकर के वहीं पे सो गया है। अब वो जो आदमी है एक बैक स्टोरी रिवील करता है। वो बताता है कि पता है तुम लोग अभी माउंट आबू आने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता लिए हो, कहा जाता है कि ब्रिटिश के जमाना में वहां पे जो गांव है वहां पर एक आदमी रहता था। वो जो आदमी था अपने ही गांव वालों के घर में रात को घुस करके
चोरी करता था और उनके बच्चों को पत्थर के ऊपर बांध के मार देता था। और एक रात गांव वाले उस आदमी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और गुस्सा में उसको जंगल में एक पेड़ के ऊपर बांध करके उसको जिंदा जला दिए थे। और हो सकता है कि जो रात में तुम लोगों को जो पेड़ के ऊपर 2 बच्चे दिखे थे ना, हो सकता है कि जो ढेर सारे जो बच्चों को कत्ल किया था उन्हीं में से कोई बच्चों का तुम लोग को रूह वहाँ पे पेड़ के ऊपर दिखा था। और यहाँ पे जो लेडीज को जो पेड़ के ऊपर जो एक लाश बंधा हुआ दिखा था ना, हो सकता है कि उसी आदमी का वो लाश होगा। और अंकुर का ये जो हाल हुआ है, हो सकता है कि जब वो उस केव के अंदर पहुंचा होगा, उस आदमी का आत्मा अंकुर के आत्मा को वश में कर लिया होगा। इस पूरे कहानी को सुन करके ये तीनों का हाल खराब होने लगा है। तो ये घटना हुआ था सुमित जी के साथ, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। होप करता हूँ मेरा आज का कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। अंकुश राज साइनिंग आउट।